Hello students, welcome to Lex Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, इस वीडियो में या फिर इस वीडियो से मैं क्लास 9 केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग करने से पहले क्लास 9 के जो केमिस्ट्री या फिर ओवरऑल साइंस को ले सकते हैं, है ना। क्लास 9 का जो साइंस है ना, आप अभी तक जो क्लास 8 तक पढ़ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, है ना। सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए जो क्लास 8 तक आप साइंस पढ़ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है अब क्लास 9 का साइंस। कैसे भाई? तो पहले आपको एक बुक मिलती थी, है ना, उसी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों था एक ही बुक में, ठीक है। 9th में भी आपको एक ही बुक करना है, एक ही बुक है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक ही बुक है, बट लेकिन मार्किंग स्कीम फिजिक्स के लिए इतना है, केमिस्ट्री के लिए इतना है, बायो के लिए इतना है, वो फिक्स है आपका, है ना। दूसरी बात, आपको रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा क्लास 9 साइंस के लिए। एक रेफरेंस बुक बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए भी, तीनों के लिए रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई बुक्स की बात कि हाँ 8 तक कैसे बुक्स थे, अब कैसे बुक्स है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पढ़ना कैसे है। क्या क्लास 8 में जैसे साइंस अपने लोग पढ़ रहे थे, क्या अब वैसे ही पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको साइंस पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है ना। पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है भाई? ऐसा क्या होता है कि चेंज हो जाता है? तो होता क्या है कि पहला पार्ट कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पार्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सेकेंड, चैप्टर के को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ना है भाई। लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ना है तो कौन सा बुक लेंगे भाई? चैप्टर तो बुक में ही होगा, कौन सा बुक लेंगे? तो बुक आप एनसीईआरटी फॉलो करिए और दूसरा है एसचन फॉलो करिए, है ना। बुक कौन सा फॉलो करना है? एनसीईआरटी और एसचन। अपने लोग किसके बारे में बात करें? अपने लोग सीबीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री, इसके बारे में बात हो रही है ना। सीबीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, तो कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री वो अपने लोग इस वीडियो में थोड़ा सा सुनेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद अपने लोग केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना कैसे भी, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स, दोनों के लिए सेम ही है ना। चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और एक बुक आपको लेना है। उस बुक का पब्लिकेशन का नाम है एसचन, ठीक है। आप किसके लिए परचेस करिएगा? फिजिक्स के लिए भी प्लस केमिस्ट्री के लिए भी। ये इस पब्लिकेशन का बुक जो है वो बेस्ट है सीबीएसई के लिए, बहुत अच्छा है। एक एक लाइन पढ़ने से पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाता है। ऐसा लगेगा कि सामने कोई अब बुक पढ़ेंगे ना एसचन का, ठीक है, चाहे वो 9th का चाहे वो 10th हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी, ऐसा लगेगा कि हम बुक पढ़ रहे, ऐसा लगेगा कि कुछ सामने बैठ के हमको पढ़ा रहा है, ऐसा लगता है ना। तो इस बुक को फॉलो करिएगा, ठीक है। और इस बुक के लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, उसको ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको पढ़ना ही है। उसको पढ़ने के बाद या फिर उसके पढ़ने से पहले इस बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन बाद में या पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे तो इसको पढ़िए बाद में अगर इसको पहले पढ़ रहे हैं को तो एनसीईआरटी बाद में पढ़ना है, वो तो श्योर शॉर्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए ये चीज़ हुआ। और हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं केमिस्ट्री में क्या। हाँ, चैप्टर के बीच से आता है क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस चैप्टर के बीच से आएंगे। एकदम डीप नॉलेज चाहिए अपने को, डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए कि नहीं भाई क्वेश्चन पेपर आए और हमको कहानी की तरह सब याद है। कहानी समझे ना, कहानी एक तरह जाए एक तिरानी दोनों मर गए खत्म कहानी, वैसा कहानी, ठीक है। हम आग बंद करके पूरे चैप्टर को मुंह जबानी बोल सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसा होता है वैसा होता है। रटना नहीं है, रटना डिफाइन रटिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना, अगर आप समझ लेंगे तो आपका रटना भी इजी हो जाएगा,
ठीक है। और वीडियोस को फॉलो करिए, हर एक वीडियो देखिए, वीडियो जैसे जैसे बनते जा रहा है उसके साथ उसका नोट्स भी लिखिए, तो इजी हो जाएगा भाई, है ना। और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा, बहुत अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही पे कमेंट का ऑप्शन है अवेलेबल, आप वहाँ पे कमेंट करके वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर समझ में नहीं आया, सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, आपको सैम्पल पेपर मिलेगा, आपको SA1 समेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 2 का सैम्पल पेपर भी अपलोड किया जाएगा, तो आप उससे बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग CBSE क्लास 9 केमिस्ट्री, है ना। ये पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं अब, है ना। सो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वो है, मतलब केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर अपने को पढ़ना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग मतलब अपने आसपास, मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में बच्चों आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा और जानना है ना, बहुत डीप में जाना है, मतलब बहुत डीप जानना है और, ठीक। तो मैटर क्या होता है भाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग मतलब कुछ भी, ऑक्यूपाइज मतलब जगह लेगा, मतलब लेगा, ऑक्यूपाई मतलब लेगा, क्या लेगा, स्पेस मतलब जगह लेगा, एंड हैज मास उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। तो वैसा कोई भी चीज़ अपने नेचर में अपने आसपास हमको जैसा, मतलब कुछ भी वैसा चीज़ जो स्पेस लेता हो, मतलब उसको जगह चाहिए भाई, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको अपने लोग मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, शुगर, ये सब को जगह स्पेस भी चाहिए, एयर को स्पेस चाहिए, वाटर को स्पेस चाहिए, शुगर को चाहिए, स्टील को चाहिए, सभी का अपना अपना मास भी होता है, कुछ ना कुछ मास होता है ना। तो ये सभी क्या है, मैटर। एग्जाम्पल कहिए, अभी मैं हूँ, मैं भी एक मैटर हूँ, है ना, मेरे को भी जगह चाहिए, मेरा भी स्पेस है, ठीक है। अच्छा, मोबाइल मैटर, ये माइक मैटर, ये मार्कर मैटर, सब मैटर, जो भी हम देख सकते हैं मैटर, है ना। तो सर ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ तो होगा जो मैटर नहीं हो। तो ऐसा सोचिए क्या हो सकता है जो मैटर नहीं हो। गुस्सा, गुस्सा मैटर नहीं है, हैप्पीनेस मैटर नहीं है, थॉट मैटर नहीं है, आइडिया मैटर नहीं है, ये सब मैटर नहीं है ना। आज मैं खुश हूँ, खुश हो तो खुश रहो, कोई मैटर है, उसका कोई स्पेस है नहीं, कोई मास है नहीं, है ना, ठीक है। तो वो सब मैटर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, मैटर को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। मैटर का मतलब प्रॉपर्टीज के पे, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, मैटर कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैटर का सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उसको डिवाइड करना है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो अपने लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे अपने लोग उसको डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में। इसके बारे में क्लास 9 में बहुत डीप में पढ़ना है। अभी तक 8 में अगर पढ़े हो गए तो ऊपर ऊपर पढ़े हो गए, है ना, वैसे डीप में नहीं गए होगा आप लोग, गए होंगे आप लोग। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप, कैन बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, वो सब कई सारी चीज़ें आए होंगे। और ये जो है अपने को पढ़ना है 9th क्लास में, इसके बारे में जानना है ना, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मैटर का, इसको लिख लीजिए, है ना, नोट डाउन करते, पॉज कर करके नोट डाउन भी करते जाना है। मैटर समझ में आ गया। अब अपने लोग पढ़ते हैं पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो बना हुआ किससे, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब टाइनी पीसेस, टाइनी मतलब छोटे छोटे पीसेस भाई, है ना, छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे पीसेस भाई। तो छोटे छोटे पीसेस कहने का मतलब, जैसे आप एक ब्रिक ले लीजिए, ब्रिक मतलब ईट, है ना, देखें उसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे तो छोटे छोटे भाई ये क्या बोलते हैं, वो पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो एक एक कण है ना, कण जैसे अपने लोग हिंदी में बोलते हैं कण, दैट इज कॉल्ड वो पार्टिकल। एक जो उसमें पाउडर में से एक पार्ट हम उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड वो पार्टिकल। वो पार्टिकल तो अपने को दिख रहा है, मान लीजिए एक दिख जा रहा है, कई बहुत छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, है ना। जैसे एटम अपने को दिखाई नहीं देता है, एटम के बारे में आगे अपने को पढ़ता है ना, ठीक है। अभी जैसे मैंने यह बोर्ड पे एक डॉट बनाया है, तो इसमें कई
हजारों पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाखों पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत पार्टिकल्स इसमें हो सकते हैं। तो बहुत छोटे कण, बहुत छोटे, जितना छोटा कर सकते करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे अगर एक ब्रिक को अपने लोग ब्रेक करके एक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि वो ब्रिक जो है वो उस पाउडर से बना है। तो वैसे ही हर एक मैटर एक पार्टिकल से, उसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मार मार के ब्रेक, हैमरिंग करके, है ना भाई, ठीक है। चौक देखा है, चौक का पाउडर कैसे बनता है? तो चौक को एक एक पार्टिकल हो गया वो चौक पाउडर, है ना। सैंड एक एक पार्टिकल हो गया भाई, है ना। तो पार्टिकल्स बस सबसे छोटे कण, किसी भी मैटर के सबसे छोटे कण को लोग बोलते हैं पार्टिकल। सबसे छोटा कण जो होगा उसको अपने लोग बोलेंगे क्या? पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स। भाई हमें कैसे पता लगा कि मैटर छोटा छोटा और डिवाइड हो सकता है? हमको अपने को कहाँ से बुद्धि आया, कहाँ से समझ में आया कि नहीं पार्टिकल्स, कि एक मैटर को छोटा छोटे कण में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अपने को कहाँ से पता चला? तो भाई ईटा है, वो एक मैटर है, उसको तोड़ दो, पाउडर बन गया, तो हो गया ना पार्टिकल। लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखना है, एग्जाम में और टेक्निकल अपने को जाना है ना। तो उसका 2-3 एविडेंस है जो अपने को देखना है। पहला एविडेंस है डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एक सॉलिड को अगर आप लिक्विड पे डिसॉल्व कर दो तो क्या होता है? एग्जाम्पल हम तीनों ले रहे हैं क्या? वाटर है, पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर, कौन सा ना? पर्पल। ये केमिकल है उसका, वो एक ऐसे स्टोन पत्थर की तरह आता है, ठीक है। किस कलर का होगा? पर्पल। एक कंटेनर में पानी डाला, ये पोटेशियम परमैंगनेट डाल के छोड़ दिया। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि इसका साइज जो है वो छोटा होते जाता है। इसका साइज जो है भाई धीरे धीरे छोटा होते जाता है। और ये छोटा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इसमें से इसका जो पार्ट है वो बाहर निकल के पानी में मिक्स हो जा रहा है। पानी में क्या हो जा रहा है? मिक्स हो रहा है। ये छोटा हो गया। छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इसका जितना पार्ट था, ये डार्क जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, हालांकि ये पर्पल होता है ना कलर, ये सभी पानी में क्या हो जा रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। धीरे धीरे सारा मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को सॉलिड था, पता चला कि हाँ भाई ये तो सॉलिड है। लेकिन ये तो छोटा छोटा पार्ट में ये ब्रेक हो गया ना। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट में एक सॉलिड जो था, ठोस था, वो छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और वो छोटे छोटे पार्ट का ही नाम क्या निकला? पार्टिकल्स। तो हम इसका नाम कुछ देना पड़ेगा, तो बुरा मान जाएगा अगला कि मैं नाम दो, तो इसका नाम दिया गया पार्टिकल की। ये पार्टिकल है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना, ठीक है। धीरे धीरे ये पूरा ऐसे डिसॉल्व हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? जैसे शुगर को पानी में डाल दो, ठीक है। तो धीरे धीरे शुगर क्या होता जाएगा? शुगर का साइज छोटा होते जाएगा। अब पानी जो है मीठा होते जाएगा, स्वीट होते जाएगा। पानी मीठा कहाँ से हो जा रहा है? ऊपर वाला कोई तथास्तु बोल दिया क्या? नहीं, शुगर डिसॉल्व हो रहा है। तो शुगर डिसॉल्व हो रहा है मतलब शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, फैलते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक एविडेंस है, ठीक है। इस पर एक वीडियो देखते हैं, समझ में आएगा, है ना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो ये वीडियो है अपना, ये ग्लास, इसमें वाटर डाला जा रहा है भाई, है ना, ठीक है। वाटर डालने के बाद इसमें डाला जाएगा क्या? पोटेशियम परमैंगनेट, जो अपने लोग एग्जांपल यहाँ पे देखे थे, है ना, ठीक है। तो डालो भाई पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखिए, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, 20 ग्राम का है ना, वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं ना। थ्योरी तो पढ़ ली अपने लोग, थोड़ा समझते हैं कि हो क्या रहा है भाई। सर आपने तो पढ़ा दिया। ये देखिए, ये कहाँ डाल रहा है यार? अच्छा ये रहा, है ना, ठीक है। ये देखिए, ये डाल दिया गया, पाउडर के फॉर्म में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन थोड़े बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इसके, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे है, लेकिन ये देखिए ये कैसा फैल रहा है। देखिए यही पार्टिकल्स है। किसका पार्टिकल्स है? पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है। जो पूरा जो सॉलिड था पोटेशियम परमैंगनेट वो नीचे था, लेकिन देखिए ये कैसे कैसे फैल रहा है, कैसे डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, हो जा रहा है ना, ठीक है। बिना कुछ उसको स्टीर किए, स्टीर मतलब वो घोलने का भी ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, अपने आप हो जा रहा है। ये लास्ट में घोल दिया गया, ठीक है। तो हम जब देख रहे थे तो स्टार्टिंग में अपने लोग देखे थे क्या कि ये अपने आप ही चल रहा था, अपने आप ही हो रहा था, घुल रहा था, ठीक है।
जैसे अपने लोग एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बैकवर्ड करते हैं अपने लोग, ठीक है। ये डाला गया पोटाशियम परमैंगनेट, देखिए ये जो जा रहा है ना ऊपर अपने आप, ये अपने आप मोशन कर रहा है, ये अपने आप मोशन कर रहा है, ये सभी पार्टिकल्स अपने आप मोशन कर रहे हैं। पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स अपने आप पूरे वाटर में मोशन कर रहे हैं, तो पूरे वाटर में मोशन कर रहे हैं, तो अपने आप इधर उधर इधर उधर जिधर उनको मिल रहा है जगह या फिर जिधर भी मोशन कर सकते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, है ना। जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, इसको नोट डाउन मत करिएगा क्योंकि इसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे, है ना, कल जाने। तो जिग जैग वाले मोशन को अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। कौन कर रहा है भाई? पार्टिकल्स कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो ये एक पहला एविडेंस हो गया जिससे पता चलता है कि हाँ क्या बोलते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिगर बना लिए थे तीनों, है ना। उसके बाद मैं कुछ नोट्स लिख दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, है ना, ठीक है। समझ में आएंगे ना वीडियो। तो ये पोटाशियम परमैंगनेट वाले के लिए वो जो एविडेंस था डिजॉल्विंग ए, कहते हैं यहाँ पे डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड, इन ए लिक्विड, है ना। वो तीनों फिगर, 3 बीकर वाला फिगर बनाना है आपको, उसके बाद आपको ये नोट्स लिखना है ना, ठीक है। अच्छा, नोट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स चलते जा रहा है वैसे वैसे नोट्स बनाइए। ये नहीं कि पढ़ लिए, देख लिए वीडियो, फिर कहीं और से नोट्स नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें तो आप यहीं से नोट्स बनाइए, आपको पढ़ने में ईजी होगा, समझ में आएगा। ये नहीं कि पहले फटाफट नोट्स बना लिए फिर वीडियो को आराम से देखें, या फिर पहले वीडियो को आराम से देख लिए फिर नोट्स बनाए, ये गलती नहीं करना है ना। तो इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। Now the second evidence. First evidence was mixing a solid in liquid. Second evidence is mixing of two gases. हाँ, 2 गैसेस का मिक्सिंग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अपने लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 सिलेंडर्स है, मिक्सिंग सिलेंडर्स बोल सकते हैं, है ना। तो एक नीचे वाले सिलेंडर में अपने लोगों ने ब्रोमीन वेपर डाला हुआ है ना। ब्रोमीन वेपर गैस होता है, उसका कलर कैसा है? रेड ब्राउन। इस वेपर में, इस सिलेंडर में क्या है आपका? एयर है जो कलरलेस होता है, ठीक है। तो अपने लोगों ने कितना कंटेनर लिया भाई? 2 सिलेंडर लिया है। ये पहला सिलेंडर या दूसरा सिलेंडर? एक में ब्रोमीन वेपर है, एक में क्या है? गैस। दोनों कैसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। एक के ऊपर एक रख दिया, बंद करके कैसे? दोनों के बीच में एक पेपर लगा देंगे, पेपर लगा करके दोनों के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है, पेपर लगा करके, ठीक है। तो ब्रोमीन वेपर का गैस ना तो ऊपर जा पाएगा, ना ही ये जो है वो नीचे आ पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पेपर हम हटा देते हैं, पेपर जब हमने हटा दिया तो हम क्या देखते हैं, कुछ देरी के बाद आफ्टर सम टाइम जो ब्रोमीन वेपर जो सिर्फ लोअर सिलेंडर में था, नीचे वाले सिलेंडर में था, वो पूरे दोनों सिलेंडर में पूरे तरीके से फैल गया है, ठीक है, स्प्रेड हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर गेट मिक्सड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। वर्ड का यूज किया आपने, पार्टिकल्स, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे भाई तो कैसे मिक्स हो गया, है ना। तो ये सेकेंड एविडेंस है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, है ना। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स में जो अपना थर्ड एविडेंस है वो है मूवमेंट ऑफ पॉलिंग ग्रेन्स इन वाटर, ठीक है। सो वाटर में मोशन, किसका मोशन भाई? पॉलिंग ग्रेन्स का, है ना। क्या होता है भाई, आप एक वाटर बकेट लीजिए, उसमें वाटर फिलअप कर दीजिए, उसके ऊपर पॉलिंग ग्रेन्स डाल दीजिए। अगर आपके पास पॉलिंग ग्रेन्स नहीं है, वो तो काफ़ी छोटा होता है, पॉलिंग ग्रेन्स मतलब टाइनी होता है, आप एक उसमें क्या कर दीजिए कि एक क्या बोलते हैं, लीफ, पत्ता, है ना, लीफ, एक लीफ डाल दीजिए, उस वाटर को, बकेट को आप ऊपर से ढक दीजिए, ठीक है। समझ में आया? ठीक। 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आप खोलिए, क्या वो लीफ उसी जगह आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या वो, अगर आपने पॉलिंग ग्रेन्स डाला है तो क्या वो पॉलिंग ग्रेन्स उसी जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। तो ये मोशन कैसे हो गया? पहले जहाँ पे लीफ था वहाँ पे नहीं हो के
वो नया जगह शिफ्ट कैसे हो गया? हमने तो कुछ नहीं किया भाई, अपने लोगों ने तो कुछ नहीं किया। जो था मतलब वो ऊपर से कवर भी था, ढका हुआ भी था, ठीक है, कि भाई एयर के चलते कुछ ना हो, इसलिए अपने लोगों ने उसे ढक भी दिया ऊपर से लीड से। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो मोशन में आ गया? वो जो पॉलन ग्रीन है, वो जो लीफ था वो मोशन किया, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन जी, है ना। इन्होंने बताया कि एक ब्राउनियन मोशन होता है, ब्राउन से आया ब्राउनियन, ठीक है, कि द जिगजैग मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस में जिगजैग मोशन करेंगे, मतलब इधर उधर किधर भी मोशन कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? इन ए मीडियम, एक मीडियम में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल दिया हुआ किसका? पॉलन ग्रेन्स का। तो पॉलन ग्रेन्स मूव हो रहा है, तो मतलब जिगजैग मोशन किसका हो, किस पार्टिकल का हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स का हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो मीडियम कौन हो गया? वाटर हो गया, ठीक है, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो क्या हो रहा है ना कि वाटर के पार्टिकल्स भी मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहेंगे। वो मोशन में है, वाटर के पार्टिकल्स आपस में मोशन में है, तो उनके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स भी है वो भी मोशन करेगा, वो उसको हिट करेगा कि भाई तुम भी आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी आगे बढ़ो भाई, है ना, ठीक है, इसीलिए वो मोशन करते हैं। तो इन तीनों से, है ना, जो अपने लोगों ने पढ़ा। अच्छा, थोड़ा सा और इसके बारे में। ब्राउनियन मोशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका डिफाइन आता है, ठीक है, कि जिगजैग मोशन, किधर भी मोशन करे पार्टिकल्स, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देख सकते हैं? जैसे आपने कभी गौर किया होगा कि अगर आपके घर या फिर स्कूल में खिड़की, विंडो से का धूप आ रही है, विंडो से सनलाइट आ रही है, तो आप सनलाइट पे गौर करेंगे तो वो पार्टिकल्स कुछ ऐसे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है, मोशन करते हैं, है ना। तो वो जो हो गया, वो जिधर भी मन जा सकते हैं भाई, ठीक है, उनका मतलब उनको किधर भी जाने का है भाई, वो कहीं भी मोशन, कैसे भी मोशन कर सकते हैं भाई। तो दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है, उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। वो जिगजैग मोशन, किसी भी पार्टिकल जिगजैग मोशन हो, उसे अपने लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो अपने लोगों ने 3 एविडेंस पढ़ा। फर्स्ट, डिसॉल्विंग गैस सॉलिड इन ए लिक्विड, सेकेंड, मिक्सिंग 2 गैसेस, थर्ड वन इज योर मूवमेंट ऑफ पॉलन गैस। तो इन सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कब कर पाएंगे? जब हम पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं तब। उनके बिना इन तीनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में एक और बात ध्यान करने का है, जो मतलब सोचने का है, समझने का है। पहला, कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था पोटेशियम पर मैग्नेट वाला, उसमें एक सॉलिड था और वो उसके पार्टिकल्स निकल के डिसॉल्व हो रहे थे, तो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। सेकेंड वाला में जो ब्रोमीन वेपर था वो नीचे से ऊपर चला गया, तो मतलब ब्रोमीन वेपर का जो पार्टिकल्स है वो भी ट्रैवल करके ऊपर चला गया, तो पार्टिकल्स मोशन में है। इसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो मूव हो रहे हैं, किसके चलते? क्योंकि कौन मूव हो रहा है भाई? पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव हो रहा है, तो यहाँ पार्टिकल्स भी मूव हो रहा है। तीनों केस में हमको पार्टिकल्स मूव करता हुआ दिखाई देता है या समझ में आता है, ठीक है। तो इन तीनों से ये कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं और सभी पार्टिकल्स जो है वो मोशन में रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर्स ये खत्म। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट अपने लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।